हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग को किसी ने बेड पर धकेल दिया और तियांग बहुत ही डर जाता है। तियांग ने कहा, ऐसा मत करो प्लीज़, तुम अगर मेरे साथ ऐसा करोगे तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तो उसने कहा, मुझे पाप लगने की कोई डर नहीं, तुम्हें शायद नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। तियांग ने कहा, मुझे नहीं जानना है कि तुम कौन हो, प्लीज़ मुझे ऐसे जाने दो, मेरे फ्यून से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। तो उस इंसान ने कहा, फ्यून से? तुम्हारी फ्यून से भी है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम किसी और से शादी कर सकते हो? तुम मुझे पसंद हो और तुमसे मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते हो। तिया ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे हर कोई जानता है लेकिन तुम नहीं जानते हो। तो मैं तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं हूँ द माफिया किंग जेके। तियांग ने कहा, जेके? जेके? मैंने इस बारे में बहुत सुना है, लेकिन क्या तुम सच में जेके हो? तो उसने कहा, मैं जेके हो। क्या तुम्हें मुझे अब देखकर डर नहीं लग रहा है? अब तक तुम मुझे शायद नहीं पहचान रहे थे, अब तो तुम मुझे पहचान गए हो ना। तब तो तुम्हें डरना चाहिए मुझसे, और मेरे सामने बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। तुम अपनी फियोंसे के बारे में कोई बात नहीं कर सकते यहाँ पर। तुम्हें समझ में आ गया है क्या? ऐसा कहते ही तियांग की लिप को टच करता है। जेके की टच से तियांग को बहुत ही अनकंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। तियांग ने जेके के हाथ को हटाने की कोशिश की तो जेके ने तियांग को और भी कस के पकड़ लिया और उसकी लिप पर अपनी लिप रख दिया। बहुत ही दबाकर किस कर रहा था, उसकी लिप पर बाइट भी कर रहे थे। और यहाँ पर तियांग वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, लेकिन तियांग के गुस्से में और भी जेके को और गुस्सा दिलवा रहा था और वो तियांग के साथ और भी सख्ती दिखाने लग जाते हैं। और यहाँ पर तियांग अब वो बहुत ही वीक फील कर रहा था। जेके बहुत देर तक तियांग को किस करने के बाद वो उसके साथ थोड़ा सा और क्लोज होने के बारे में सोच ही रहे थे। उसके कपड़े उतारने ही वाले थे कि यहाँ पर किसी की कॉल आ जाते हैं। जेके ने कहा, कैसे हो सकता है? वो यहाँ पर क्या करने आ रहा है? मैंने उसे कितनी बार कहा मुझे उसे कोई बात नहीं करना है, तो फिर उसको मुझसे क्यों मिलना है? वो मेरे घर में क्यों आ रहा है? उसे आने दो, मैं उसे लिपट लूंगा। मुझे उसके साथ बात तो करना ही पड़ेगा लगता है। वो मुझे हमेशा इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मैं जब भी कुछ करने के बारे में सोचता हूँ वो हमेशा बीच में आ जाता है। मैं जंकुक को नहीं छोड़ूंगा। तियांग ने कहा, तुमने अभी क्या कहा? जंकुक? जंकुक के नाम सुनते ही तियांग को एक अचानक बेचैनी सा लगने लगा। जेके ने कहा, क्या बात है? जंकुक के नाम सुनते ही तुम बात करने लग गए हो मुझसे तियांग? तो तुम क्या जंकुक को जानते हो? तियांग ने कहा, नहीं मैं जंकुक को नहीं जानता हूँ, लेकिन ये कौन है? तो जेके ने कहा, तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है, यहीं पर ही पड़े रहो, मैं कुछ देर में ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर जेके वो जंकुक के पास जाने ही वाला था। इससे पहले कि वो उसके पास चले जाते जंकुक वो घर में एंट्री कर चुका था। जंकुक की पैरों की आवाज से ही जेके समझ जाता है कि वो आ गया है। इससे पहले कि जंकुक जेके के कमरे में ऊपर आ जाए, जेके खुद ही नीचे आ जाते हैं हॉल में और जंकुक से कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जंकुक ने कहा, जेके मैंने सुना है कि तुम किसी को फोर्सफुली घर पर लेकर आए हो। तुम ऐसा करना कब बंद करोगे? और तुम ऐसे काम करके मुझे हमेशा शर्मिंदगी महसूस करवाते हो। तुम मेरे भाई होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? जैनको की बात सुनकर जेके ने गुस्से में कहा, भाई? कौन? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। जेके की बात सुनकर जंको ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? शायद तुम भूल रहे हो, हम ट्विन ब्रदर हैं और तुम मुझे चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर सकते हो। हम एक ही सिक्के के दो पीठ हैं। जंको की बात सुनकर जेके ने मुस्कुराते कहा, तुम मेरे कभी भाई हो ही नहीं सकते हो। तुमने हमेशा मेरे काम को रोक कर रखा है। मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानता हो। जंगकोक ने मुस्कुराते कहा, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? तुम ऐसा कहना चाहते हो? लेकिन चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, उसको झूठा क्यों ना साबित कर दो, लेकिन हम दोनों के खून एक ही है, तो तुम इसको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। जेके ने कहा, चले जाओ यहाँ से। क्या करने हो तुम यहाँ पर? अब तुम्हें मुझसे क्या काम है? जंको ने कहा, लगता है तुमने सुना नहीं है। मैंने कहा तुम किसी को घर में लेकर आए हो और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे देखना है कि तुम किसको लेकर आए हो। कहीं तुमने फिर से किसी के साथ गलत तो नहीं किया है? जेके अगर तुम ऐसा करोगे ना, मैं तुम पर बहुत ही सख्ती दिखाऊंगा। जेके ने कहा, तुम मुझ पर सख्ती दिखाओगे? पहले आपने आपको संभालना सीखो। जंगकोक ने मुस्कुराते कहा, क्या तुम मुझे क्या चैलेंज कर रहे हो? मैं अपने आप को संभाल भी सकता हूँ और तुम्हें भी सीधा कर सकता हूँ। अगर यकीन नहीं है आजमा कर देखो। जेके ने कहा, अब जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करना है। तुम मेरे काम के बीच में इंटरफेयर करना कब बंद करोगे? मैं तुम्हें कब का मार डालता, लेकिन क्योंकि तुम मेरे सगे भाई हो। जंगकोक ने कहा, क्या तुमने आखिर कह ही दिया, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। जेके प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मैं खुद तुम्हें हेल्प करूँगा तुम्हें नॉर्मल लाइफ में आने के लिए। मेरे यकीन करो,
तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जेके ने कहा जंको, बहुत हो गया तुम्हारा बकवास, चलो ये निकलो यहाँ से। जंको को धक्के मार के घर के बाहर निकाल देते हैं। जंको ने कहा, तो तुमने बाहर कर दिया मुझे, लेकिन मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा जब मुझे लगेगा कि मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ और मैं तुम्हें अच्छे ही चाहता हूँ। जेके ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें अच्छे की, निकलो यहाँ से। और यहाँ पर जंको चले जाते हैं। जेके वो बहुत ही गुस्से में फुसफुसा रहा था। यहाँ पर तियांग वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाते हैं। तियांग को आने में थोड़ा सा देर हो गया, जंको चला गया था। जेके ने तियांग को नीचे देखकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने कहा नीचे आने के लिए? बताओ मुझे, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहते ही तियांग को खींचकर ऊपर लेकर जाने लगा। तियांग की पैरों में चोट लग रहा था। आफ्टर 2 डेज जंकुक वह अपने ऑफिस में थे। वह अपने काम कर रहा था। अचानक जंकुक को कॉल आ जाता है तियांग के घर से। तियांग के घर वालों ने कहा, मिस्टर सीओ, हमें आपसे कुछ बात करना है। क्या हुआ मिस्टर किम, आप बहुत ही पेशेंट लग रहे हो। तो मिस्टर किम ने कहा, जंकुक अब हम तुम्हें क्या बताएं। जंकुक ने कहा, मिस्टर किम क्या बात है, आप बिना परेशानी के मुझे सब कुछ बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या कुछ हुआ है? तो मिस्टर किम ने कहा, जंकुक वो तियांग नहीं मिल रहा है। तियांग नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तियांग तो घर पर होना चाहिए। क्या वो अभी तक कॉलेज से वापस नहीं लौटा है? मिस्टर किम ने कहा, जंकुक मैं और मेरी वाइफ लगातार 2 दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तियांग से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जंकुक ने कहा, 2 दिन? 2 दिन हो गए हैं और आप मुझे अब बता रहे हो? तो मिस्टर किम ने कहा, वो हमें लग रहा था कि तियांग शायद अपने दोस्तों के साथ होंगे, वो वापस आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो हमें बहुत ही डर लगने लगा। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि आपकी और तियांग की शादी होने वाले हैं। जंको ने कहा, अगर आपकी वाइफ नहीं कहता तो क्या आप मुझे अभी भी नहीं बताते? तो मिस्टर किम ने कहा, वो मुझे माफ़ कर दीजिए। जंको ने कहा, ये माफ़ी मांगने का टाइम नहीं है। आपको किसी पर शक है? हॉस्पिटल और होटल वगैरह में उसको ढूंढने की कोशिश की? तो मिस्टर किम ने कहा, हाँ, वो कहीं पर भी नहीं मिले। जंको ने कहा, तो फिर वो कहा जा सकता है? क्या आपको किसी पर शक है? बताइए मुझे, कोई भी बात छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा मिस्टर किम। तो मिस्टर किम ने कहा, नहीं। लेकिन जंको ने कहा, लेकिन क्या? तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग वो कॉलेज में जाते थे तो उसकी दोस्त ने कहा कि कोई माफिया किंग उसका पीछा करता था और उसकी दोस्त को उसी पर ही शक है। जंको ने कहे बात पहले बता देना चाहिए था। उसके बाद जंको समझ आता है कि तियांग कहाँ मिल सकता है। जंको ने कहा, जेके उस दिन किसी को वो उठाकर लेकर आया था और तियांग भी गायब है। कहीं जेके नहीं तो मेरी फियोंसे को उठाकर नहीं लेकर गए हैं। अगर ऐसी बात है, मैं जेके को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे फियोंसे के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। वो मेरा प्यार है। मैं अपने प्यार को किसी और के सामने इस तरह से लचर होते हुए नहीं देख सकता हो। मुझे जेके को सबक सिखाना ही होगा। जंको गुस्से में टेबल पर घूसा मारता है। उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। बहुत ही जोर से मारा था। वो शीशे के बना हुआ था। जंको के हाथ से खून निकल ही रहा था। यहाँ पर यूनो दौड़कर आ जाता और कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पर कोई शोर किया। ऐसा कहते ही यूनो की नज़र जंको के हाथ पर पड़ा। जंको के हाथ पर देखते ही यूनो जाकर उसके हाथ पकड़कर बैंडेज करना चाह रहा था, लेकिन जंको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अब ये बैंडेज नहीं करना है तब तक जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता है। उन्होंने कहा, किसकी बात कर रहे हो? जंको ने कहा, और किसके, मैं अपने प्यार की बात कर रहा हूँ, जो किसी माफिया यानी जेके के पास होंगे। उन्होंने कहा, तुम ऐसे ही उस पर शक कर रहे हो? वो तुम्हारी फियोंसी को उठाकर क्यों लेकर जाएगा अगर उसे पता होगा तो? जंको ने कहा, नहीं, उसे पता नहीं है और इसलिए शायद वो ऐसा कर भी सकता है, तो मुझे जाकर देखना चाहिए। उस दिन वो किसी को अपने साथ उठाकर लेकर आया था। कहीं वो मेरा तियांग हुआ तो मैं जेके को नहीं छोड़ने वाला हो। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ, वो तुम्हारा सगा भाई है, तुम दोनों ट्विन ब्रदर हो, तुम उसको हर्ट नहीं कर सकते हो। तुम जानते हो ना, अगर तुम उसे हर्ट करोगे तो तुम खुद भी हर्ट हो जाओगे। ऐसा कहते ही जंको को तुरंत उसके दिमाग में कुछ आ जाते हैं। उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? जंको ने कहा, तुमने सही कहा, मेरा हाथ छोड़ो। जंको की बात सुनकर उन्होंने कहा, कहीं तुम खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश तो नहीं करने वाले हो? कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा ना कि तुम अगर खुद को चोट पहुंचाओगे तो जेके को भी चोट पहुंचेगा? जंको वो अपने हाथ को देखकर मुस्कुराते कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पर जेके ने तियांग को एक बहुत ही खूबसूरत स्टडी रूम बनाकर दिया है। तियांग वो अपनी बुक्स निकाल कर पढ़ने ही वाला था। आज तियांग का मूड बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आज जेके ने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं किया। हमेशा ही जेके उसके साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है।
आज वो यहाँ पर तियांग के पास आ जाते हैं और आते ही तियांग की हाथ पकड़कर अपनी तरफ टर्न कर लेते हैं। तियांग ने कहा, जेके क्या हुआ? तुम अचानक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ देर पहले ही गए ना। जेके ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। जेके ने कहा, क्या क्या ना करो? तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के लिए मैंने इतने दिनों से इंतज़ार किया है। तियांग, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो तो तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, समझ गए तुम? अब तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही क्लोज होना है और आज मेरा मूड भी बहुत अच्छा है, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ऐसा कहते ही वो तियांग को किस करने के आगे ही बढ़ता है और तियांग के कपड़ों को नीचे उतारने ही लगा था कि यहाँ पर जंगकुक आ जाता है और तियांग की हाथ पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं। और जगह वो देखते रह जाता है और कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, जेके बस बहुत हो गया, तुम मेरे फियोन्से के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, समझ गए तुम? जेके ने कहा, फियोन्से? दिमाग खराब हो गया है क्या? वो तुम्हारी फियोन्से कैसे हो सकते हैं? तुमने मुझे कभी अपनी फियोन्से के बारे में नहीं बताया है। कहीं तुम कोई नाटक तो नहीं कर रहे हो ना उसे बचाने के लिए? तियांग ने कहा, जंगकुक तो तुम ही हो जंगकुक, मेरी फियोन्से। जंगकुक ने कहा, मैं ही तुम्हारी फियोन्से हो और तुम्हारी और मेरी शादी होकर रहेगा। जेके, तुम तियांग के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। जेके ने कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ? ऐसा कहते ही तियांग को अपनी तरफ खींच लिया और उसको किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है। जंगकुक उसको बहुत जोर से घूंसा मारता है और उसकी लिप से खून निकलना शुरू हो जाता है। तियांग ने कहा, प्लीज़ रुक जाओ, तुम लोग ऐसा मत करो। जंगकुक ने कहा, क्यों ना करो ऐसा? क्या तुम उसको बचाना चाहते हो? वो तुम्हें इतनी दिनों से यहाँ पर किडनैप करके रखा है और तुम चाहते कि मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँ? तियांग, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे पैंस कितने पेशेंट हो रहे थे? तियांग ने कहा, और तुम? जंगकुक ने कहा, मेरे बारे मत पूछो, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। मैं शादी के लिए कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था। मुझे तुमसे शादी करना है तियांग, मैंने शादी के लिए बहुत सपना सजाया है और मुझे तुम्हें इस तरह से किसी के और के बाहों में नहीं देखना है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें बिना देखे बिना जाने। मुझे अपनी फियोन्से से बहुत प्यार है। मैं अपने होने वाले हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश रहना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर उसने मुझे लेकर आ गया और मैं उससे बहुत बचने की कोशिश की लेकिन खुद को नहीं बचा पाया। जंगकुक ने कहा, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? ऐसा कहते ही जंगकुक अपने आप को हर्ट करने लगा। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुम नहीं समझोगे। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ रुक जाओ, वो डर जाता है। जंगकुक ने कहा, तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हें मेरे डरना नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद को हर्ट तो कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर किसी और को ही चोट लग रहा है, तुम देख सकते हो। तियांग जंगकुक से कहता है, प्लीज़ ऐसा करना बंद करो। ऐसा कहते ही वो दौड़कर जेके के पास आ जाता है, उसको बेड पर लेकर लेटा देते हैं। जेके ने कहा, तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो जबकि तुम मुझसे बचना चाह रहे थे? अब तो तुम्हारे फियोन्से तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए आ गए हैं ना, तो तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता है, तो तुम्हें मुझे बचाने की क्या ज़रूरत है? तियांग तियांग ने कहा, जेके मैं जानता हूँ तुम एक नंबर की क्रूल और हार्टलेस पर्सन हो, लेकिन मैं तुम इस तरह से नहीं छोड़ सकता हूँ मरते हुए। और जेके तुम ऐसा क्यों कहते हो? मुझे पता है तुम माफिया किंग हो, लेकिन तुम्हारे दिल बहुत ही साफ है, तुम्हारे दिल में बहुत ही दुख है जिसकी वजह से तुम हमेशा दूसरों की चोट पहुँचाने की कोशिश करते हो ताकि तुम्हें सब लोग बुरा समझे और तुम अपनी दर्द को बुलाने के लिए दूसरों को दर्द देते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम? जेके ने कहा, तियांग तुम्हारी आंखों पर आंसू क्यों है? वो भी मेरी वजह से? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस चुप रहो, लेटे रहो। उसने कहा, नहीं मुझे यहाँ से। तो जंगकुक के पास तियांग नीचे आ जाते हैं। वहाँ पर जेके को बेड पर सुलाने के बाद और दवाई खिलाने के बाद जहाँ पर बैंडेज करना था वो भी कर दिया है और नीचे आते ही यहाँ पर जंगकुक वो गुस्से में आग बबूला होकर रखा था। तियांग को देखते ही जंगकुक वो गुस्से में कहता है, तो तुम यहाँ पर रहना है ना, तो रहो, तो मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ पर क्यों रहूँगा? तुम मुझे लेने आए हो ना, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम्हें जेके के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है। लगता है वो तुम्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं देने शुरू कर दिया है जो मैं अभी तक तुम्हें नहीं दे पाया। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, क्यों ना करो, जब तुम अपनी ही फियोन्से के सामने उसकी ट्विन ब्रदर माफिया किंग के साथ इतनी क्लोज थे और उसकी इतना ध्यान रख रहे थे जबकि उसने तुम्हें इतने दिनों से किडनैप करके रखा था तियांग, या फिर तुम अपनी मर्जी से उसके साथ थे? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम गलत सोच रहे हो,
जंको ने कहा, नहीं तियांग, मैं अब तक गलत सोच रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तियांग ने कहा, जंको प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन जंको गुस्से से ऐसे निकल जाता है कि जैसे ही पहले से थोड़ा सा बेटर महसूस करने लग गया तियांग। 2 दिन बाद जंको से मिलने उसके ऑफिस आ जाता है। जंको वो बहुत ही गुस्से में आग बबूला होकर रखा था। यहाँ पर तियांग वो अंदर आने के लिए पूछता है। जंको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ तियांग। लेकिन तियांग अंदर आ जाता है और कहता है, लेकिन मुझे करना है। वो आकर जंको को हक करते कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब तुम्हारे मेरी शादी के डेट फिक्स हुए थे और मैंने तुम्हारी कोई पिक्चर भी नहीं देखकर तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया था, सिर्फ तुम्हारे बारे में सुनकर। और हर रोज़ तुम्हारी तारीफ़ें सुनने को मिलता है मेरे दोस्त से। मैं कभी टीवी ऑन नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना है। जंको ने कहा, कैसा प्यार है जो तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हें एक बार शादी के बाद ही पहले देखना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जंको ने कहा, तुम ऐसा क्यों चाहते थे? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। मुझे दिल से यकीन था अगर मैं उससे नहीं भी मिलूंगा ना, तभी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ जंको। जंको ने तियांग की हाथ पकड़कर अपने सीने में लगा लिया और बहुत देर तक उसको टाइटली हक करके बैठा रहा। उसके बाद जंको का तियांग एक दूसरे की लिप को देखे जा रहे थे और जंको ने तियांग की गर्दन में पकड़कर उसके लिप पर किस करने लगा। बहुत देर तक किस करने के बाद जंको को एहसास हुआ इस लिप पर किसी और ने भी किस किया होगा। जंको तियांग को छोड़ देते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंको? जंको ने कहा, तियांग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ पहले भी किया होगा? तियांग ने अपनी सर नीचे करते कहा, हाँ, उसने मुझे किस किया है। जंको ने कहा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसे जान से मार डालूंगा। तियांग ने जंको की हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत करना। जंको ने कहा, तुम इसकी सर क्यों ले रहे हो? जबकि तुम मेरे फियोंसे हो और तुम्हें किसी और ने किस किया तो मुझे इसे जान से मार डालना चाहिए ना। ऐसा कहते ही जंको अपने आप को हार्ट करने वाला था, लेकिन तियांग ने कहा, अगर तुम खुद को हार्ट करोगे तो तुम खुद भी तो जख्म हो जाओगे ना जंको। और तुम्हें तो पहले ही एहसास हो जाना चाहिए था जब जेके ने मेरे साथ वो सब कुछ किया था। जंको ने कहा, तुमने सही कहा, इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मैं तो भूल ही गया इस बारे में, इसीलिए मैं जेके से मिलने गया था उस दिन। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इंसान तुम थे और जेके ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है तियांग। तियांग ने कहा, जंको, अगर तुम अपने आप को हार्ट करोगे तुम खुद भी जख्म होंगे, उसको भी चोट लगेगा। और अगर वो खुद के साथ ऐसा करेगा तो तुम्हें हार्ट होगा, वो खुद भी जख्म होंगे। जंको ने कहा, इसीलिए शायद वो मुझे जान से नहीं मारता है, क्योंकि वो जानता है अगर मैं मर जाऊंगा वो भी मर जाएगा। तियांग अपने कमरे में था तो मिस्टर किम ने कहा, तियांग, तुम नहीं जानते कि हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। जंको ने तुम्हें आखिर में उस शैतान से बचा ही लिया। तियांग ने कहा, डैड, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मिस्टर किम ने कहा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, डैड, मुझे शादी तो करना है, लेकिन। तो मिस्टर किम ने कहा, लेकिन क्या? टाइम को आगे बढ़ाकर तियांग, जंको का जेके दोनों को ही यहाँ पर आने के लिए कहा। जंको ने कहा, तियांग, तुम यहाँ पर जेके को आने के लिए क्यों कहा है तुम्हारे घर पर? और जेके ने कहा, तुम जंको के साथ मुझे क्यों बुलाया है? तियांग, मैं नहीं चाहता कि तुम जंको से शादी करो। तियांग ने कहा, मुझे शादी के बारे में कुछ बात करना है तुम दोनों से। जेके ने कहा, मुझे इस बारे में सुनने के कोई शौक नहीं है। जंको ने कहा, मुझे भी। तियांग ने कहा, लेकिन तुम दोनों ही पर ही बैठे रहोगे और मेरी बात सुनोगे जब तक मैं अपनी बात ख़त्म नहीं कर लेता हो। कोई बीच में नहीं टोकेगा। उसके बाद वो बात शुरू करता है। उसने कहा कि जेके भी मुझसे बहुत प्यार करता है और जंको, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं। तो जंको ने कहा, तुम क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग? तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम्हें जेके के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जेके ने कहा, तियांग, अगर मेरी बात मानो तो मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा कि तुम जंको से शादी मत करो। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? जेके, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो इसीलिए ना। जेके ने कहा, तियांग, मैं जानता हूँ, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम मुझे ही चुनोगे। तियांग ने कहा, जेके, तुमने सही कहा। और जंको ने कहा, क्या? तो तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम जेके से शादी करने वाले हो और मुझे? लेकिन तुमने तो कहा था तियांग तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने कहा, जंको, तुमने सही कहा। जंको ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारी बातों का कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और जेके से भी प्यार करते हो तो तुम क्या करना चाहते हो? तियांग ने कहा, जंकुक, जेके, मैं तुम दोनों से शादी करना चाहता हूँ। जंकुक का जेके एक दूसरे को देखकर कहता है, क्या क्या तुम हम दोनों के साथ में झेल पाओगे? तियांग ने कहा, क्यों नहीं,
मैं जेके को भी झेल चुका हूँ और मैं इतने दिनों से जंको के साथ भी रह चुका हूँ, तो मुझे दोनों के बारे में ही पता है। और मुझे महसूस हुआ कि दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करता है। तो मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता हूँ, क्योंकि मैं दोनों से ही प्यार करता हूँ। जेके ने भी मेरा बहुत ध्यान रखा है और उसने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन जब मैंने सोचा है तो मुझे एहसास हुआ जेके ने मेरी बहुत मदद किया। तो मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता हूँ। जंको ने कहा, तियांग कहीं तुम इसलिए तो नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि मैं हम दोनों में से कोई भी अगर कुछ भी करेगा तो दूसरा उसको महसूस करेगा। तियांग ने कहा, जंकुक तुमने सही कहा, लेकिन मुझे सच में दोनों से प्यार है। कहीं तुमने कभी सोचा है क्या जेके ऐसा क्यों बन गया? वो माफिया किंग क्यों है और तुम एक सीओ क्यों हो? जंको ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, जेके को हमेशा तुम्हारे स्कूल से लेकर कॉलेज तक सारे बच्चों ने उसे ही बुली किया है, क्योंकि तुम हमेशा टॉप करते थे और जेके पढ़ाई में अच्छा नहीं था। हमेशा उसे तुमसे डांट सुनने को मिलता था और तुम्हें तारीफ सुनने को मिलता था। इसलिए जेके को तुम पर गुस्सा आने लगा और इसके बाद उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था और वह इसीलिए तुमसे दूर हो गया है। क्या तुम्हें नहीं लगता है ऐसा है? जंको ने कहा, तिया तुमने सही कहा है, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा है। जेके वो जंको को देखकर कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कि तुम मुझसे बेटा हो। जंको ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर ध्यान देना चाहिए था। मुझे हमेशा तारीफें मिला और तुम्हें तब कैसा महसूस हो रहा होगा, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा है। मुझे माफ़ कर दो। जेके ने कहा, जंको तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बड़े होने के बाद हमेशा सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, बचपन में भी और अभी भी। तो दोनों ही एक दूसरे से माफ़ी मांगता है और एक दूसरे के गले लग जाता है। आफ्टर मैरिज जेके और जंकुक दोनों साइड पर लेटा हुआ था और तियांग बीच में थे। तियांग बहुत ही थका हुआ सा लग रहा था। जेके और जंकुक तियांग को देखकर मुस्कुराते कहा, क्या हुआ, क्या तुम बहुत थक गए? लेकिन अभी तो हमें सुबह तक भी बहुत कुछ करना है। तियांग ने कहा, बस करो, मैं अब बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। अगर तुम दोनों में से कोई भी मेरे से कुछ करने की कोशिश करेगा ना, मैं दोनों को जान से मार डालूंगा। और जंकुक, मुझे नहीं लगा था तुम भी जेके जैसी हो। जेके ने कहा, आखिर हम दोनों भाई हैं तो एक तो होंगे ही ना। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा, मुझसे ही गलती हो गई कि मैंने दोनों को चुन लिया। एक ही मुझ पर बहुत भारी था, अब तो मैंने दोनों को चुन लिया है। अब तो मेरी डेट ही होना बाकी है। और जंको का जेके एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है और तियांग को गले लगाकर सो जाता है। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।